नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो क्लास है इसका टॉपिक है परिवहन एवं संचार। इसमें हम एनएच जो है मुख्यतः है वो हम देखेंगे, और भी हमारे इसमें कई टॉपिक रहेंगे। जैसे इस लेसन में परिवहन, स्थल परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन आ जाएगा, जिसमें एनएच है, स्टेट हाईवे हैं, सीमांत सड़कें हैं सभी, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल और वायु परिवहन, स्वर्णिम चतुर्भुज, राजमार्ग, ठीक है, राज्य मार्ग, जिला सीमांत सड़कें, राजस्थान रोड विजन 2025 का जो टारगेट है वो, राष्ट्रीय जल मार्ग, समुद्री पत्तन बंदरगाह है जिसमें मुख्यतः जो 12 बंदरगाह है वो मैप सहित, और संचार सेवाएं, ये देखेंगे। तो ये विषय जो है कक्षा 10 यानी यूज़फुल, ये वीडियो किस किस के लिए यूज़फुल है, तो इसमें कक्षा 10 के अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीट के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में सीधा सीधा दे रखा है भारत में परिवहन, और चूँकि आरबीएससी बोर्ड की पुस्तकें भी आपके लिए एक मानक रूप में मानी जाती है, तो इसमें मुख्यतः है मीटर मैंने पुस्तक से भी लिया है कक्षा 10 से, और कुछ एक्स्ट्रा जो अपडेट है जो 2019 तक के जो आंकड़े हैं रोड के, वो भी मैंने इसमें जो है वो लिए हैं। और इसके अलावा जैसे जो भी जीके एस्पिरेंट्स हैं, जीके तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएस परी, पीटीटी, बीएसटीसी सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट जो है ये रहेगा। तो करते हैं शुरू। परिवहन के साधन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जो है परिवहन बहुत ज़रूरी होते हैं। आधारभूत ढांचा का मतलब हो गया जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, तो अर्थव्यवस्था का ही आधारभूत ढांचा होता है, मुख्यतः सड़कें। तो इसके लिए परिवहन जो है वो आधारभूत ढांचे के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। व्यापार परिवहन के साधनों के बगैर संभव नहीं है। अब परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए परिवहन के साधन के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते। और 1991 में जो नीति आई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस नीति से भी जो है मुख्यतः है सबसे ज़्यादा परिवहन का विकास हुआ है। क्योंकि जब हम बात आती है वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण के लिए बहुत ज़्यादा संपर्क जरूरी है, देशों का आपस में व्यापार बढ़ेगा तो परिवहन के साधन, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, और संचार के साधन, इनसे ये जो है बढ़ेंगे। अब ये आप देख सकते हैं परिवहन के साधन, ये यहाँ प्रवाह है, आरेख है, फ्लो चार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, और अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में बना भी सकते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाए, परिवहन के साधन पूछे जाएं, तो जैसे स्थल, जल और वायु, 3 प्रकार का परिवहन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्थल जो परिवहन है इसमें सड़क और रेल और पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या होता है, ज़मीन के अंदर बड़े पाइप होते हैं काफ़ी मजबूत, और उनसे पेट्रोल है, डीजल है, या जैसे गैस है, एलपीजी वगैरह, वो सप्लाई की जाती है। हालांकि डोर टू डोर तो ये नहीं है, मगर बड़े स्टेशनों पे इनसे किया जाता है। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन, जैसे मान लीजिए नदी वाले, गंगा से, गंगा नदी में है, हुगली है, कलकत्ता मान लीजिए जाना है, तो नदी के द्वारा सामान को भेजा जा सकता है। समुद्री परिवहन जो है वो समुद्र के द्वारा, जिसमें विदेशी व्यापार किया जाता है। वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब कोरोना की वजह से ये ठप हो गई थी, अब वापस जो है शुरू होगी। और इसमें भी सार्वजनिक यानी सरकार वाले और निजी विमान सेवा, 2 प्रकार की इसमें आती है। तो आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो इसमें कई प्रकार के आ जाते हैं। एक तो जैसे अब यहाँ हमने देखा अभी राजमार्ग, जैसे आपने यहाँ देखा स्थल में जो सड़क है, अब सड़क में हम देखेंगे कि कौन कौन से आ जाते हैं, फिर हम देखेंगे रेल, फिर पाइपलाइन, फिर जल परिवहन, इस तरह से। तो सड़क वाला है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा परिवहन इन्हीं से होता है। तो इसमें सरकार ने एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना, वो हम देखेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो, उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच, नेशनल हाईवे,
स्टेट हाईवे राज्य मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर रोड और बॉर्डर रोड। 80% यात्री और 65% जो माल का परिवहन है वो सड़कों से ही होता है। सड़कें जो है वो विश्वसनीय होती है, लचीली होती है और शीघ्रता जो है इनमें रहती है यातायात के लिए। 2019 में, हालांकि आपकी पुस्तक में 2015 के ही डाटा दे रखे हैं, ये आपके करंट जीके के हिसाब से इंटरनेट से अपडेट किया है। 2019 में भारत में सड़कों की कुल लंबाई 58 लाख किलोमीटर। तो थोड़ा ध्यान में रख ले, हालांकि इतने डाटा कम पूछते हैं। 58 लाख किलोमीटर जो है वो बन गई है, ठीक है। और आप अगर हम ये देखें कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो लंबाई है, दूरी है, वो 3 लाख किलोमीटर है, 3.5 लाख किलोमीटर। तो आप सोचो कि कहते हैं ना कि सड़क से आसमान तक सड़क बनाई जाए, तो चांद के तो कितने चक्कर काटे जा सकते हैं। रेल से सस्ती क्यों है, यानी सड़क परिवहन की तुलना अगर रेल परिवहन से करें तो सड़कें जो है वो ज़्यादा कारगर क्यों है, इसके कारण एक तो क्या है, लागत कम आती है सड़कों की रेल के बजाय। दूसरी बात, पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ इलाका है, वहाँ रेल संभव नहीं है, मगर सड़क जो है वो संभव है। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो गांव-गांव तक, ढाणी ढाणी तक, घर तक जो है रेल नहीं पहुंच सकती, मगर सड़क से जोड़ा जा सकता है। अब घर से अगर आपको माल जो है डालना है परिवहन के लिए, तो आप उसको गाड़ी में डाला, पिकअप में या किसी और गाड़ी में, ट्रक में, और आप उसको लोड करके आगे तक ले जा सकते हैं, फिर आगे ट्रेनों में डाला जा सकता है। तो ये एक कड़ी के रूप में जो है वो कार्य करती है। चाहे आपको माल को वायुयान से भेजना हो, चाहे जल से भेजना हो, चाहे रेल से भेजना हो, सड़क ज़रूरी है, क्योंकि मूल स्थान से आगे तक जो है ना वो पहुंचेगा नहीं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की धमनियां और शिराएं हैं सड़कें, तो ये आप इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, एज ऑफ मार्च 1, 2019 जो है, 19 की अगर हम बात करें 2019 की, तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया स्टूड एट, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये 1,32,000 किलोमीटर जो है अपने NH की जो लेंथ है, और रोड की जो लेंथ है वो यहाँ पे केवल जो PMGSY जो है, आप इसका ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आगे हम इसकी बात और करेंगे, जो कि सन 2000 में लागू की गई थी 25 दिसंबर को। तो 47,000 जो किलोमीटर जो है वो PMGSY योजना वाली सड़कों की है, और ये राजमार्गों की लंबाई है 2019 तक के डाटा है। तो आप इतना नहीं तो आप ये केवल 58 ध्यान में रख लेना, 58 लाख। अब यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर में जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए है, और इसमें 6 लेन है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये दिल्ली और ये मुंबई यहाँ, और ये यहाँ चेन्नई, और ये यहाँ कोलकाता, तो इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जा रही है बड़ी, उसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ये आप चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसमें हालांकि NH भी आएंगे बीच में, NH इसमें सहायक के रूप में होंगे, मगर ये 6 लेन का जो है बनाने का पूरा प्लान है। 6 लेन का मतलब क्या हुआ, 3 गाड़ियाँ जो है आ सकती है और 3 गाड़ियाँ जा सकती है। ये आगे आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू जो है, तो और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, ये क्या है, यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर जोड़ने के लिए। ये आप यहाँ देख सकते हैं, श्रीनगर से जो है एक सड़क चलेगी, हालांकि अब इसको NH7 का दर्जा, NH आगे हम बात करेंगे इसकी। तो ये कन्याकुमारी, और ये यहाँ पोरबंदर से गुजरात में, ये असम में यहाँ जो है सिलचर तक। तो ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। तो इसका भी पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक। और इनका जो निर्माण है वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो प्राधिकरण है हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो वो जो इनका निर्माण करता है। और रख रखाव जो है वो केंद्रीय PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है, पब्लिक वेलफेयर कल्याण डिपार्टमेंट, PWD, वो इनका रख रखाव करती है। नेक्स्ट ये है सड़क परिवहन में राजमार्ग। तो हालांकि ये ऐसे याद तो नहीं रहेंगे ऐसे कि भाई कौन क्या कहाँ, मगर आप थोड़ा नज़र डाल सकते हैं। जैसे 1 नंबर जो है वो यहाँ दे रखा है,
जो अमृतसर वाला। उसके अलावा जैसे 7 नंबर है वो ये है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम और भी आप जैसे NH-15 आप देख सकते हैं जो राजस्थान में से भी गुज़रता है, और NH-8 आप यहाँ देख सकते हैं तो जो राजस्थान का सबसे वेस्ट है। NH-3 जो कोई टाइम में सबसे छोटा हुआ करता था, अब 71B है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ी इस पर नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट, निर्माण और रख रखाव। तो आप ध्यान में रखें कौन करता है, CPWD जो केंद्रीय पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। NH-1 हम केंद्र की बात करें तो ये दिल्ली से अमृतसर जो है वो चलता है, दिल्ली से अमृतसर। ये शेर शाह सूरी मार्ग जो है उस पर निर्मित है। सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, ध्यान में रखें 44 ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वही है जो NH-7, जो पहले NH-7 हुआ करता था उसी का अब नाम क्या हो गया है, 44। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है, अब ध्यान रखें नई संख्या भी पूछा जा सकती है। उत्तर में श्रीनगर से लगाकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी जो 7 था ना, मैंने अभी बात की थी उत्तर दक्षिण गलियारा, वही कन्याकुमारी तक जो है 3745 दूरी के साथ में जो है ये बन रहा है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH-7 भी याद रखना है, NH-44 भी आपको याद रखना है। यह पूरे देश को कवर करने के साथ साथ 11 राज्यों, संख्या याद रखनी है आपको इसकी, 1 और 1 11, 4 और 4 44, और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों से एक दूसरे को जोड़ता है। यह राजमार्ग 7 राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 फिर 2, फिर 3, फिर 75, फिर 26, और फिर जो 7 जो पहले हुआ करता था यूपी से कन्याकुमारी, अब उसको ये श्रीनगर से जोड़ दिया गया है। तो अस्तित्व के पूर्णतः आंशिक रूप से विलीनीकरण हो जाने के बाद आया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD इस राजमार्ग के संरक्षण की देखभाल करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है NH-1 कहाँ से कहाँ है, दिल्ली से अमृतसर। और सबसे लंबा NH कौन सा पूछा जाए तो 7 या 44, कितने राज्य, 11 राज्य, ये आपको ध्यान में रखना है डाटा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27, इसमें भी आपको मुख्यतः क्या ध्यान रखना है, ये जो 27 है भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग सूची में दूसरे स्थान पर है। तो 1 नंबर पे तो था 44 और 2 नंबर पे 27। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3500, 3500, यानी उससे लगभग 200 किमी कम है। यह भारत के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से, तो ये आप समझ गए होंगे, ये वो है जो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसका हिस्सा। तो इसमें गुजरात में पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक आ जाता है, जो अभी मैप में आपको दिखाया था। यह राजमार्ग एकल विस्तार से 7 राज्यों, ये ध्यान में रखें, उसमें 11 राज्य हैं, इसमें 7 राज्य हैं। NH नाम है इसका 27, तो आगे भी वैसे ये 7 देखो इसमें छुपा हुआ है। उसमें 4 और 4 44 थे, 1 और 1 11 राज्य थे। इसमें 27 2 नंबर सबसे बड़ा है और 7 इसमें राज्य है, ठीक है। कुल लंबाई इसकी होगी। संबद्ध राज्य पे आप नज़र डाल लो, गुजरात भी है और राजस्थान भी है, इसलिए आपको दिखाए हैं। बाकी राज्य का कम ही पूछा जाएगा, फिर भी ध्यान में रखें आप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, ध्यान में रखें आप ये जीके की दृष्टि से। शहर के भी आप नज़र डाल सकते हैं इसमें, जैसे राजस्थान में उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारां है। तो ये राजस्थान के जो रेड कलर में आप देख रहे हैं शहर, भी आप ध्यान में रखें। बाकी सारे शहर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप। आगे हम बात करें 4 महानगर, जो गलियारा था, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, उसमें 5846 किलोमीटर लंबी जो है जोड़ने की ये योजना है। इसकी हम बात पहले कर चुके हैं। और ये जो कॉरिडोर है जिसकी हमने बात की है, तो अगर हम मिलाएं 3 और 3 6 6.5, अगर टोटल दोनों की लंबाई चौड़ाई मिलाएं तो ये कुल हो जाती है 7142, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलचर से पोरबंदर, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों
को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो ये तो रहेगा 6 लेन जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये, और ये जो है 12 बंदरगांव वाला ये रहेगा 4 लेन। देर आर 228 हाईवेज इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो ये आप ध्यान में रखें दोस्तों, ये कई बार संख्या ऐसे अपने कंफ्यूज करती है, हालांकि पूछा तो नहीं गया है, क्योंकि मान लो प्रश्न पूछे इतने में कोई एनएच चल रहा हो, कई प्रस्तावित भी होते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर पूछता नहीं है, इसमें कंफ्यूज रहता है और क्वेश्चन डिलीट होने का डर रहता है। फिर भी एक मोटे तौर पे एक नॉलेज के लिए कि कुल एनएच की संख्या अगर हम देखें तो 228 है। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि 1 है, फिर 1A हो गया, 79 है, 79A, 79B, इस तरह से वो उनके सहायक भी काफ़ी है, तो इस तरह से इनकी संख्या काफ़ी हो जाती है। सबसे छोटा राजमार्ग 6 किलोमीटर लंबा जो है वो है कौन सा, 47A, ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। सबसे लंबा तो हो गया 7 या उसका नया नाम 44, और सबसे छोटा 47A, NH 47A, ये ध्यान में रखें आप, 47A, जो एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है, 6 ही किलोमीटर लंबा है। तो NH की हमने बात की, इनका निर्माण, इनका रखरखाव, इनको जैसे सबसे लंबा, सबसे छोटा, स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा वो। सड़क परिवहन ये आप यहाँ देख सकते हैं, पुनः है आप जो है ये NH 44 है, जो कि यहाँ से लेके जो पहले 7 यहाँ से हुआ करता था, तो इसमें ये NH 44 चलते 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 ये, तो ये भारत का सबसे लंबा NH और उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है उसका भी ये हिस्सा है। और जो NH 27 है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, जो यहाँ से चला पोरबंदर से और ये चलते चलते यहाँ सिलचर तक, तो ये सबसे 2 नंबर सबसे लंबा और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भी हिस्सा हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें। और फिर कुछ और भी यहाँ NH मैप में दिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ये 2 ही है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है वो 6 लेन जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। इसमें लेन आप देखिए, 1 लेन, ठीक है, यहाँ एक गाड़ी चल सकती है, ये 2 दूसरी गाड़ी, यहाँ 3 तीसरी गाड़ी मतलब बड़े ट्रक भी यहाँ आप देख सकते हैं, ये आ रही है गाड़ियाँ। तो 1 2 3, इसमें सामान्यतः रूल यही होता है कि जो गाड़ी जिस ट्रैक पे चल रही है उसको लगभग उसी पे चलना चाहिए। दूसरा ओवरटेक करता है तो इसमें कोई राइट लेफ्ट का वो नहीं है, वो अपने ट्रैक से ओवरटेक कर सकता है। और तो 3 गाड़ियाँ जा सकती है इधर और 3 आ सकती है, तो 6 जो है इतनी चौड़ी सड़क। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 47 द नेम ऑफ दैट 47 हाईवे कहाँ पे, हाईवे इन राजस्थान स्टेट हाईवेज राजस्थान SH, देर आर 47 नेशनल हाईवे। आप ध्यान में रखें, राजस्थान में कुल 47 हाईवे है, हालांकि पुस्तक में तो कम दे रखे हैं, वो हो सकता है मोटे तौर पे दे रखे हो, जैसा कि वो A B वैसे नहीं जोड़े हो, तो पुस्तक में तो कम है, 8 या 9 दे रखे हैं। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने NH है, तो कुल मिलाकर 47 है, जो कि इंटरनेट से लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और इनकी लंबाई 9,998 जो है वो है 0.18 किलोमीटर। तो आगे हम बात करें 85 स्टेट हाईवे, तो ये दोनों संख्या आप ध्यान में रखें। राजस्थान में 47 तो है NH और 85 है SH स्टेट हाईवे। NH का मतलब होता है कि शहर के देश के जो बड़े बड़े शहर है, देश की जो राजधानियां हैं उनको जोड़ता है। और SH जो है स्टेट हाईवे, वो किसी राज्य में जो जिला मुख्यालय है उनको जोड़ता है। जैसे मान लीजिए चूरू से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जो सड़क है वो स्टेट हाईवे की है। नेक्स्ट, इनकी लंबाई वगैरह आप छोड़ो। अब राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग के राज्य में लंबाई और संबंधित जिले, तो ये राजस्थान के मैंने आपकी जीके की दृष्टि से, हालांकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इतना डीपली याद नहीं रखना, मगर आपको आने वाले टाइम में BSTC PTT देना है, आपको और एग्ज़ाम देना है, पटवारी, पुलिस, रीट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप NH 3 आपको ध्यान में रहें, पहले ये सबसे छोटा हुआ करता था धौलपुर, और NH 8 जो है सबसे वेस्ट है 635 किमी, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर। और NH 11 जो है ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बॉर्डर तक जैसे बीकानेर तक जाता है, तो सैनिक या हथियार की दृष्टि से, तो दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। NH 11, अभी मैं इस NH 11 पे चेक पोस्ट पे ही हम ड्यूटी में हैं, कोरोना के जो एंटी कोविड उसमें। और NH 11A, 11B, 11C, 12,
तो इतने सारे आपको याद नहीं रखने। NH12 थोड़ा ध्यान में रखें आप, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो पूछा जा सकता है कई बार प्रश्न कि आप राजधानी जयपुर में है और आपको गागरोन के दुर्ग जाना है, आप कौन सा NH पकड़ेंगे, तो थोड़ा आप ध्यान में रखें। आप आगरा में हैं और अब आपको जूनागढ़ देखना है, आप कौन सा NH पकड़ेंगे। इस प्रकार का कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। और NH15 जो है वो सबसे लंबा है, 906 इसमें दे रखी है, और ये अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ भी है इसमें थोड़ा सा 8 किलोमीटर। 71 भी याद रखना आपको, जो मैंने ये बॉक्स में आपको तैयार किए हैं वो ये सबसे छोटा है 71 बी, 71 बी, 71 बी 5 किलोमीटर है, जो कि अलवर में है। NH8 का सहायक है ये। तो इस तरह से दोस्तों आप ये मुख्यतः एक 76 याद रख लें, कोटा, बूंदी, 12, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी ये ऐसे समानांतर चलेगा ये। तो इस तरह से NH। अब सड़क परिवहन में और भी है, जैसे 79 है, 90 है, 112 है, तो 114 है, जोधपुर, जैसलमेर थोड़ा ध्यान में रखें, मरुस्थलीय क्षेत्र का। और इसमें ठीक है, इतने काफ़ी है। तो बाकी सारे याद नहीं करने, नए याद होते हैं। देखो आप याद करने की कोशिश करेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, मेमोरी लोड होगी और याद भी नहीं रहेंगे, और परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा। सबसे व्यस्त आप जानते हैं NH8 है राजस्थान का, जिसमें जयपुर से जो अजमेर है उसमें जयपुर से अजमेर तक 6 लेन है ये। तो NH8 सबसे व्यस्त है। और सुरक्षा की दृष्टि से NH11 है। राज्य राजमार्ग कुल 85 है। निर्माण PWD करता है। मेगा हाईवे जो है वो 4 लेन का है। तो देखो एक तो NH हो गया, वो अलग है, स्टेट हाईवे अलग है। अब कई बार क्या होता है कि कोई सड़क वो NH के बीच में से भी गुजरती है, ये नहीं कि NH अलग है और उसके साथ में एक सड़क अलग बन रही है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मेगा हाईवे, तो भी कई बार वो बीच में से कई क्षेत्र पे कवर कर लेता है। तो NH/SH मेगा हाईवे क्या है कि ये 4 लेन हाईवे बनाए गए हैं अलग से, जो PPP मॉडल पे रिड कोर के द्वारा, जिसमें टोल टैक्स वसूला जाता है। टोल टैक्स आप जानते ही है, ये मुख्यतः जैसे लग्जरी गाड़ियों से और जो वाणिज्यिक जो वाहन ट्रक वगैरह से वसूला जाता है। इसमें कृषि वाले जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, दुपहिया वाहन है, एम्बुलेंस है, इनको छोड़ दिया जाता है। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछा जाता है कई बार, कब शुरू हुई, तो सन 2000 में। ठीक है, कब? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर या क्रिसमस डे पर। तो प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो सन 2000। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव-गांव को सड़क से जोड़ना। 500 लोग भी अगर किसी ढाणी में है तो उस ढाणी को सड़क से जोड़ना। राजस्थान में राज्य राजमार्ग, तो ये क्या हो गया? SH। तो NH की बात हमने कर ली। NH सबसे बड़ा भारत का, सबसे छोटा, सबसे व्यस्त। राजस्थान के भी हमने NH सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे व्यस्त, सामरिक दृष्टि से, ये सब हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं राज्य राजमार्गों की। सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग पूछा जा सकता है, जैसे NH1 है, तो इसमें कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। सबसे बड़ा 1 नंबर, तो 1 नंबर वाला 1 नंबर पे है, और सबसे छोटा है वो 19B, ये याद रखना आपको, 19B। NH तो है 71B और ये है 19B। हाँ, तो 15.5 और एक ये और है 15.5, SH 49 राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई ये है। हालांकि देखो ऐसा अभी तक जैसे एग्ज़ाम हम देखते हैं तो कोई पूछा नहीं गया है SH का, और न ही कोई लंबाई का पूछा गया है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन होते हैं, हर जगह आप देखते हैं सड़कों का काम चलता ही रहता है, तो इसलिए लंबाई वगैरह सटीक उसका उत्तर नहीं आ पाता। मुख्य जिला सड़कों की कुल लंबाई ये है, तो ये आपको जानकारी के लिए दे रखी है मैंने। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव श्रीगंगानगर जिले में है और सबसे न्यूनतम ग्राम सिरोही में है। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय जिला जयपुर और सड़कों से जुड़े न्यूनतम ग्राम पंचायत जिला जैसलमेर। नेक्स्ट, सड़क परिवहन राजमार्ग 15 जो है अपने वाला, उसकी हम थोड़ी बात करें तो उसमें जो जिले का हमने हालांकि पहले देखा था सूची में 7 जिले हैं, ध्यान रखें। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में से बहुत कम 8 किलोमीटर वो निकलता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर तक से गुजरता है और कुल लंबाई 874 है। राजस्थान में हनुमानगढ़ एकमात्र ऐसा जिला जहाँ कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। झुंझुनू भी था पहले, तो हालांकि हनुमानगढ़ में से है NH7, मगर वो अलग से कोई ऐसा नहीं है कि वो उसमें से निकले। सर्वाधिक राजमार्ग की लंबाई जोधपुर है, ये थोड़ा पूछे जाने लायक है NH, और न्यूनतम राजमार्ग की लंबाई हनुमानगढ़ है, ठीक है, 8 किलोमीटर। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 1.5 सैकड़ा, 1000, लाख, 1,92,000, ठीक है।
तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपको जस्ट ही कल तक उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें हम बाकी जो है पाइपलाइन परिवहन, राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा जाता है उनका, HBJ पाइपलाइन है, रेल मार्ग है, ठीक है, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो फैक्ट है, वो आपके सामने लाऊंगा। और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं, अगर आप रीट के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या एक टेस्ट सीरीज़ भी टॉपिक वाइज में शुरू करूं आपकी, तो आप मुझे ये 4 या 9 बताएं। थैंक यू। ओके।